Dear students, in previous lecture, we have discussed about to find particular integral of the differential equation f of dy equal to q when q equal to e to the power ax, which is higher order linear differential equation with constant coefficient. Okay. So now today we will discuss about to find particular integral when q equal to cos ax or sin ax. Now let us see how to find particular integral when q equal to cos ax or sin ax. Consider the differential equation f of dy equal to q. We know that the particular integral of that equation is 1 upon f of d into q. Right? Now to find particular integral when q equal to cos ax or sin ax. If we take q equal to cos ax, then particular integral equal to 1 upon f of d into cos ax. Right? तो इस कंडीशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, f ऑफ d में d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर करेंगे. यहाँ पे हमने लिया है पुटिंग d स्क्वायर इक्वल टू माइनस a स्क्वायर इन f ऑफ d. Right? We get the particular integral is 1 upon f of minus a square cos ax. ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जरूरी है where f of minus a square not equal to 0. सपोज करिए f of minus a square 0 हो गया, ऐसी कंडीशन में ये प्रोसेस फेल हो जाएगा. राइट? तो उस स्थिति में पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हम x का मल्टीप्लाई करेंगे. x का मल्टीप्लिकेशन क्यों करेंगे, क्योंकि जो फंक्शन दिया हुआ है वो x का फंक्शन दिया. राइट? तो न्यूमरेटर में x का मल्टीप्लिकेशन होगा और डिनोमिनेटर में जो d का पॉलिनोमियल है उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू d. राइट? तो क्या हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल x अपॉन f डैश d cos ax. अब ये जो f डैश d हमें मिल रहा है, ठीक है, इस f डैश d में d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर पुट करेंगे. राइट? तो हमें क्या मिल जाएगा, x अपॉन f डैश माइनस a स्क्वायर cos ax. ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी जरूरी है कि f डैश माइनस a स्क्वायर क्या हो, नॉट इक्वल टू 0. ओके. अब ये प्रोसेस तब तक करना है हमें जब तक कि d इलिमिनेट नहीं हो जाए. कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब आप ये जो d का पॉलिनोमियल इसमें d की जगह d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर आप पुट करेंगे तो आपको d इलिमिनेट नहीं हो, लीनियर फैक्टर मिले डिनोमिनेटर में. ऐसे स्थिति में उसको हम रेशनलाइज्ड करके हम उसको d स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे. तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस केस में हमें d स्क्वायर की जगह ही माइनस a स्क्वायर पुट करना. ओके. तो ये प्रोसेस हमको तब तक करते जाना जब तक कि d इलिमिनेट नहीं हो जाए. अब सपोज करिए यहाँ जो f डैश माइनस a स्क्वायर ये जो डिनोमिनेटर मिल रहा था ये अगर 0 हो जाए, ऐसी कंडीशन में ये प्रोसेस जो हमने लिया ये भी फेल हो जाएगा. तो अगेन हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, x अपॉन f डैश d इंटू cos ax पे. इसमें न्यूमिनेटर में हम फिर से x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x स्क्वायर मिल जाएगा और डिनोमिनेटर में जो f डैश d है इसको अगेन हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू d. तो f डबल डैश d मिलेगा इंटू cos ax. अब जो हमें x स्क्वायर अपॉन f डबल डैश d cos ax मिला, इसमें हमें क्या करना है, f डबल डैश d में d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर पुट करना. ओके. अगर यहाँ पे f डबल डैश d जब आप फाइंड करते हैं तो d स्क्वायर नहीं है, केवल जैसे मान लो लीनियर टर्म आपको मिले d प्लस 3 या d माइनस 4 जो भी मिले, ऐसे स्थिति में हमको डिनोमिनेटर में d स्क्वायर लाने के लिए हमको क्या करना होगा, उसको रेशनलाइज करके हम उसको d स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे. और जब d स्क्वायर हमें मिल जाएगा डिनोमिनेटर में तो हम क्या करेंगे, d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर पुट कर देंगे. ठीक है. तो इस तरह से हम x स्क्वायर अपॉन f डैश माइनस a स्क्वायर cos ax फाइंड कर लेंगे. ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी जरूरी है कि f डबल डैश माइनस a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0. राइट? तो ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक कि d इलिमिनेट नहीं हो जाए. ओके. इसी तरह से
अगर Q इक्वल टू क्या दिया हो, साइन AX दिया हो, Q इक्वल टू क्या दिया हो, साइन AX, तो सेम प्रोसेस है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का। ओके, अभी एक अपन एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से अपन समझेंगे कि अपन अगर Q cos AX या sin AX के फॉर्म में है, उस कंडीशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का। Consider the differential equation d square y upon dx square minus 2 dy by dx plus y equal to cos 2x, right? इस सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसका हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना। ओके, तो हम इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या करना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, बता चुके हैं कि अपन कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। आज अपन डिस्कशन कर रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट? तो जब हमें क्यू, यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन जो है इसको अपन लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 y इक्वल टू cos 2x, राइट? तो ये हो गया f ऑफ d y इक्वल टू q के फॉर्म। ओके, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा यहाँ पर, therefore पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d इंटू q। 1 अपॉन f ऑफ d कितना है, d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 और q क्या है, cos 2x, राइट? अब आप यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल जब हम इसका फाइंड करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में d का पॉलिनोमियल है, इसमें d स्क्वायर की जगह हियर a इक्वल टू माइनस 2, ये cos ax है, हियर a इक्वल टू 2, ठीक है, a इक्वल टू क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल जब फाइंड करेंगे तो d स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 स्क्वायर नहीं है ना, पहले माइनस लेंगे फिर 2 का स्क्वायर करेंगे। ओके, ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 cos 2x, राइट? केवल d स्क्वायर की जगह ही माइनस 2 स्क्वायर पुट करना है, d की जगह भी, ये ध्यान रखना आप, राइट? तो अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 1 अपॉन यहाँ माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3, माइनस आप कॉमन में ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 2d प्लस 3 cos 2x माइनस 1 अपॉन 2d प्लस 3 cos 2x। अभी d इलिमिनेट नहीं हुआ, हमने जैसे बोला था। अब हमें यहाँ डिनोमिनेटर में d स्क्वायर चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल ये देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा इक्वल टू माइनस, इसको रेशनलाइज किया तो ये 2d माइनस 3 तो मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 4d स्क्वायर माइनस 9 और 2x, राइट? ऐसा हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में d स्क्वायर हमें मिल गया, राइट? डिनोमिनेटर में क्या मिल गया, d स्क्वायर, तो हम d स्क्वायर की जगह माइनस 2 स्क्वायर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2d माइनस 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 कितना हो गया, माइनस 16 माइनस 9 cos 2x, राइट? तो ये हो गया 1 अपॉन 25 इंटू 2d माइनस 3 cos 2x। ओके,
अब इसका हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, डी किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेरिवेटिव, फंक्शन के डेरिवेटिव को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कितना हो जाएगा 1/25 इंटू 2 इंटू डी cos 2x कितना होगा -2 sin 2x माइनस डी cos 2x, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो हमें कितना मिल गया 1/25 इंटू -4 sin 2x माइनस 3 cos 2x। ओके, अब माइनस चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, तो ये हो जाएगा -1/25 4 sin 2x प्लस 3 cos 2x, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें q cos ax या sin ax के फॉर्म में हो तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस है अगर q cos ax के q sin ax के फॉर्म में अगर दिया है तो जहां पे cos ax आप रखते हो वहां पे sin ax कर देना, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। तो आज अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि अगर q x टू द पावर m के फॉर्म में हो जहां m पॉजिटिव इंटीजर हो तो उस कंडीशन में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। इसी तरह से अगर q e टू द पावर ax इंटू v के फॉर्म में हो जहां पे v x का फंक्शन होगा और वो फंक्शन इस तरह से हो या तो v इक्वल टू साइन ax हो या v इक्वल टू cos ax हो या v इक्वल टू x टू द पावर m हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं उस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।